भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर भागलपुर की जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, आईजी विवेक कुमार, एसएसपी प्रमोद यादव समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार की ओर से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाया। मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर की धरती से 211 डिग्री कॉलेज की शुरुआत की, जो भागलपुर समेत पूरे बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से पहली बार शिव भक्तों के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण कराया गया। भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले में टेंट सिटी की व्यवस्था की गई, जिससे श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। आइए देखते हैं सैंडिस कंपाउंड मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की कुछ झलकियां। रखते हैं बिहार कैडर के एक अत्यंत समर्पित, कर्मठ और निडर पुलिस अधिकारी हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से पूरी करने के बाद पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भोजपुर में पुलिस कप्तान, भागलपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बल्कि उन अनगिनत अमर बलिदानों की स्मृति जिनकी बदौलत एवं वंदन है। आज जब तिरंगा अपनी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अमर उद्घोषणा मार्ग दिखाया और लाखों अनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के नाम कर दिया। आज हम उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनकी वजह से हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर गौरव के साथ खड़ा है। और आज हमारे शहीदों ने, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने वर्षों की अथक मेहनत, परिश्रम हिंदू कॉलेज जैसे संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से स्नातक शिक्षा हासिल की है। जैसे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का मंत्री के रूप में बेहद कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया है। रूप से लोकप्रिय और दूरदर्शी राजनीतियों में विशेष बसा भागलपुर के इस ऐतिहासिक सैंडिस कंपाउंड में भागलपुर के तमाम जिलेवासी आप जो देश प्रेम की भावना से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रगीत के सम्मान में अपने जगह से खड़े हो जाए। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। विगत 20 वर्षों में पूर्ण नई ऊर्जा के साथ
विकास की अगली पंक्ति में आगे बढ़ने को तैयार है। हमारा लक्ष्य ऐसा विकास करना है जिसका सीधा लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के सशक्त नेतृत्व में सरकार भागलपुर जिले के सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 511 नव स्थापित डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। राज्य में 551 सरस्वती विद्या निकेतन स्कूलों की शुरुआत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य और आधुनिक शिक्षा के प्रसार की वाहक बनेगी। सुल्तानगंज का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व विलक्षण है। यहाँ से लाखों श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर बैद्यनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इस आध्यात्मिक मेले में और यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता और सुचारू व्यवस्था के लिए हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। पहली बार इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से अत्याधुनिक हैंगर का निर्माण एवं संचालन भागलपुर के सुल्तानगंज, मुंगेर के खैरा एवं बांका के भैरवपुर में किया गया है। बधाई है और सबसे आग्रह है, एक संकल्प के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में सब लोग कंट्रीब्यूट करें, सहयोग दें। पीएम साहब ने सप्तधारा, अब तो जो अमृत पीढ़ी है उन्हीं के लिए हम सब कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोग 2026 में 21 साल बाद जब हम अपने आजादी के 100वें वर्षगांठ को मना रहे होंगे, उस समय हम अपनी अमृत पीढ़ी के लिए जो हमारे युवा हैं, जो हमारा यंग जनरेशन है, उनको एक हम विकसित भारत दें, डेवलप्ड भारत हम उनको दें। इसी संकल्प के साथ हम सब काम कर रहे हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भागलपुर के पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने अपने आवास पर तिरंगा फहराकर झंडे को सलामी दी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति सम्मान और एकजुटता का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि देश में अब तक जो भी विकास हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल देश का पर्व नहीं, बल्कि देश के एक नागरिक के लिए गौरव और सम्मान का दिन है। उन्होंने लोगों से देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को मजबूत बनाए रखने की अपील की। पहले जब हिंदुस्तान कब्जे में था, अंग्रेजों के एक भी सुई बनाने का कोई फैक्ट्री नहीं था। जो भी विकास हुआ है भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस पार्टी का देन है। और आपको बता दें, ये स्वतंत्रता दिवस हमको बचा के रखना है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ देश के लिए नहीं है, एक एक नागरिक के लिए है, उनके विकास के लिए है, बच्चों के शिक्षा के लिए है। इसलिए हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के बधाई देते हैं सबों को, और जो भी इनको स्वतंत्रता दिलाने भारतवर्ष को काम किए उनको सबको नमन करते हुए फिर से भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नाथनगर के वार्ड नंबर 11 स्थित युग निर्माण स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस दौरान स्कूल परिसर में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर अमरकांत मंडल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी। इस मौके पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के साथ शिक्षक, शिक्षाविद, समाजसेवी और बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं स्कूल के डायरेक्टर अमरकांत मंडल ने बच्चों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व और देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से देश की एकता, अखंडता और विकास में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। कार्यक्रम का समापन देशभक्ति के नारों और उत्साह के साथ हुआ। उन्होंने बच्चों से देश की एकता, अखंडता और विकास में अपनी भूमिका निभाने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भागलपुर में देशभक्ति का अनूठा नजारा देखने को मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भागलपुर स्केटिंग एकेडमी के बच्चों ने भव्य तिरंगा रैली निकालकर शहर वासियों में देश प्रेम का संदेश दिया। भागलपुर स्केटिंग एकेडमी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तिरंगा और पैरों में स्केटिंग शूज पहनकर सैंडिस कंपाउंड से घंटाघर तक आकर्षक तिरंगा रैली निकाली। अकेडमी के संचालक और कोच अमन सर के नेतृत्व में निकली इस रैली ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। रैली के दौरान बच्चे भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल को गुंजायमान करते रहे। सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और इस पहल की सराहना की। भागलपुर स्केटिंग एकेडमी के संचालक अमन सर ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता दिवस के महत्व और राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक करना है। तिरंगे के सम्मान और देशभक्ति के संदेश के साथ निकली यह स्केटिंग रैली भागलपुर में आकर्षण का केंद्र बनी रही। बच्चों के इस अनोखे प्रयास ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और भी खास बना दिया। 15 अगस्त हर घर तिरंगा रैली निकाले थे, बच्चों के साथ स्केटिंग करते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे?
संदेश हम लोग का यही है कि हर घर तिरंगा लहराया जाए और ये स्वतंत्रता दिवस हर साल की तरह बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाए। हम लोग स्केटिंग करते हुए सैनिक कंपाउंड से लेकर घंटाघर तक रैली करते हुए गए।